गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट एड और फर्स्ट एड में प्राइस के बारे में और फर्स्ट एड के पहले नियम ABC के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स इंजरी, कंट्यूशन, स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में फर्स्ट एड के बारे में। ये तीनों ही इंजरियाँ जो हैं मसल्स और स्किन से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बर्फ़ प्रोवाइड हो जाए तो हमें चोट लगते ही उस स्थान पर किसी कपड़े में या किसी पॉली बैग में बर्फ़ को डालकर उस स्थान पर कम से कम 10 से 15 मिनट सिकाई करनी चाहिए। उसके पश्चात सिकाई करने के पश्चात उस भाग को थोड़ा सा ऊंचाई पर रखते हुए उस पर कोई बैंडेड बांधें और पेन किलर्स लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का समायोजित करने का प्रयास ना किया जाए और 3 से 4 दिन के पश्चात गर्म पानी से उसकी सिकाई करना प्रारंभ कर दें और कोशिश ये करें कि जो घायल व्यक्ति है उसको लगभग 1 हफ्ते का रेस्ट दिया जाए। मीन्स कि वो 1 हफ्ते तक फिजिकल एक्टिविटी ना करे, विशेषकर उस बॉडी पार्ट से जहाँ पर उसको इस प्रकार की चोट लगी हुई है। इसके बाद आता है एवर्जन, कट और लैक्रेशन। ये तीनों ही चोटें इस प्रकार की हैं जिसमें बेसिकली ब्लड बाहर आ जाता है या हमारी स्किन कट जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हमारा शरीर कट गया है, मीन्स अगर घाव ज़्यादा हो गया है, तो उस पर एंटीसेप्टिक का प्रयोग ना करें। कट, हल्के कट में या आपके एवर्जन में हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग कर सकते हैं उसको ब्लड को साफ़ करने में, लेकिन लैक्रेशन के दौरान इस प्रकार एंटीसेप्टिक का प्रयोग से बचें। डायरेक्ट कोशिश ये करें कि उस पर शुष्क पट्टियों के द्वारा ब्लड को रोकने का प्रयास किया जाए, उसको हल्का सा बांधकर उसको शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करें। लेकिन जो एवर्जन और कट होता है इसमें हम अपने आप भी उसमें पट्टी वगैरह कर सकते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उस पर पट्टी बांध सकते हैं और इसके साथ साथ उसको कोशिश ये करें कि जो एंटी टेटनस होता है उसका एक इंजेक्शन उस खिलाड़ी को लगाया जाए, जिससे उसको जो इंजरी है वो ज़्यादा ना बढ़े। फिर इसके बाद आते हैं हम अस्थि भंग होने पर। मीन्स अगर हम फ्रैक्चर हो जाता है किसी प्लेयर्स को खेल के दौरान, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे प्राथमिक उपचार। सबसे पहले तो उस बॉडी पार्ट्स को जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको स्थिर करें और उस पर हल्का सा कोई बैंडेड बांध सकते हैं हम, और अन्यथा उस पार्ट को बांध कर स्थिरता प्रदान करें जिससे वो बॉडी पार्ट्स ज़्यादा मूव ना करें और इंजरी के चांसेस ना बढ़ जाएं। अगर सपोज़ किसी की रीढ़ की अस्थि में कोई फ्रैक्चर आ गया है तो कोशिश ये करें कि उसको हम इस प्रकार से उठाएं कि उसको बिल्कुल भी झटका न लगे और उस दौरान हम उसको स्ट्रेचर का प्रयोग करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और वो रोगी सावधानीपूर्वक हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। पसलियों के फ्रैक्चर में मुख्यतः किसी भी प्रकार का प्लास्टर वगैरह नहीं होता है, तो इसमें हम कोशिश करें कि अगर किसी को पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए अगर चिपकने वाली बैंडेज हमारे पास हों तो हम उस बैंडेज का प्रयोग करके मसल्स स्किन के ऊपर, ताकि वो जो बैंडेज है उस बोन्स को हिलने नहीं देगी, उसको ज़्यादा मूव नहीं करने देगी, वो उसको एक स्टिफनेस देगी, हार्डनेस देगी। अगर वो बैंडेज नहीं है हमारे पास तो हम गर्म पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे उस अस्थि को हिलने से रोका जा सकता है। और सीधा है कि किसी इस प्रकार के फ्रैक्चर होने पर पेन बहुत होता है, तो इसलिए अपने जो रोगी जो पेशेंट है उसको हम पेन किलर्स दें और उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से जोड़ों का विस्थापन जो हमारे इंजरी पोर्शन का लास्ट पॉइंट है, तो अगर किसी जोड़ का विस्थापन हो जाता है तो उसे स्वयं समायोजित ना करें, सिर्फ उसको स्थिरता प्रदान करें कि वो जोड़ हिले नहीं, ताकि इंजरी हमारी ज़्यादा ना बढ़े और शीघ्र से शीघ्र उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि स्वयं उसको समायोजित ना करें, मीन्स उस जोड़ को पुनः अपने आप लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अधूरी जानकारी होने के कारण कई बार इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हो सकता है कि वो जो जॉइंट है और जो हेड है जॉइंट्स का जो सॉकेट है वो टूट जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो जॉइंट्स जो डिसलोकेशन होता है जो ये हमारे
हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स में होता है, या फिर ऊपरी निचला जो जबड़ा होता है हमारा उसमें होता है। तो ये कुछ प्राथमिक उपचार हैं जो हमें जनरल तौर पर खेलों के दौरान बरतने चाहिए। धन्यवाद।